पीरियड पेन वाला ना, वही केस होएगा। हाँ जी, केस बहुत सिंपल है लेकिन सीख बहुत बड़ी है, इसीलिए एंड तक जरूर सुन के जाइएगा। हमारे पास रुचि आई थी 33 ईयर ओल्ड, उनको 3 मेजर कंप्लेंट्स थी। पहला, पीरियड पेन बहुत ज़्यादा होता है, फटीग एंड टायर्ड महसूस करती हैं जिससे काम में फोकस नहीं हो पाता है, एंड अलॉन्ग विद दिस उनकी लेग्स में पेन बहुत ज़्यादा था और उनका ट्रैवल जॉब था, सुबह 2 आवर्स का ट्रैवल, शाम को 2 आवर्स का ट्रैवल, और लेग्स में इन्फ्लेमेशन भी बहुत हाई थी। तो इन सब चीज़ों के लिए वो ट्रीटमेंट चाहती थी जिसमें वो कोई एलोपैथी ना लें, कोई मेडिसिन ना लें। तो मैंने सबसे पहले उनके टेस्ट रिपोर्ट्स रिक्वेस्ट किए। उसमें सबसे पहले मुझे चाहिए था फास्टिंग इंसुलिन, ताकि पता चल जाए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं चल रही है। एक होता है HbA1c 3 मंथ्स का एवरेज शुगर लेवल, और एक होता है फास्टिंग इंसुलिन से ये पता चल जाए कि कहीं इंसुलिन रेजिस्ट हो रहा है और सेल में एनर्जी नहीं आ पा रही और सारी ब्लड में ही शुगर ट्रैवल कर रही है। दूसरा मुझे चाहिए था उनका फेरेटिन लेवल, सीरम फेरेटिन लेवल, ताकि पता चल जाए कि कहीं आयरन एब्जॉर्ब हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा मुझे चाहिए थे उनके इन्फ्लेमेशन मार्कर जो कि है ESR, CRP, होमोसिस्टीन लेवल, ताकि पता चल जाए कि बॉडी कितनी इन्फ्लेम्ड है। अब जब टेस्ट रिपोर्ट्स आए तो वो सारे मार्कर्स डिस्टर्ब थे, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो उनका फॉर्म अप हुआ था वो था उनकी हार्मोनल बैलेंस करने के लिए। और जो 3 रेमेडीज उनके लिए बेस्ट वर्क की वो थी, सबसे पहले ब्लैक मोलासिस, जो कि शुगर केन की ही शुगर होती है, उसमें बहुत ही अच्छा आयरन होता है, वो चीज़ हमने उनके प्री वर्कआउट में इंक्लूड किया। गर्म पानी में 1 चम्मच ब्लैक मोलासिस, जो उनके लिए एनर्जी का भी सोर्स रहा ड्यूरिंग वर्कआउट, एंड उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी हम डलवा देते थे ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाए, जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन भी इंप्रूव हुआ। दूसरी चीज़ उनके लिए वर्क की जिंजर टी। जिंजर टी में थोड़ा सा लेमन हमने स्क्वीज करवाया, और ये टी जो है वो ड्यूरिंग पीरियड पेन के टाइम पे दी गई, जिससे पीरियड पेन में भी रिलीफ मिला। और हमने ये भी उनको सजेस्ट किया कि जिंजर इन्फ्यूज वाटर में, मतलब जिंजर के उबले हुए पानी में टाल को डिप कर दो, और उस टाल को जो है वो आपने अपने एब्डोमेन के ऊपर लगाना है ड्यूरिंग पीरियड पेन, जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती है, आपको पीरियड पेन जो है वो रिलीफ मिलता है। तीसरी चीज़ जो उनके लिए वर्क की, ट्रैवल टाइम पे बहुत ज़्यादा सिटिंग था, तो हमने कहा कि जब भी आप अपने ट्रैवल से वापस आते हो तो रात को सोने से पहले एप्सम सॉल्ट में अपनी लेग्स को डिप कर लिया करो, और एप्सम सॉल्ट में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर और साथ में रोजमेरी ऑयल डाल लो, ताकि रात को नींद भी अच्छा है, उससे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। तो ये रेमेडीज बहुत इफेक्टिव रही, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। शायद आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे या आपके आसपास कोई ऐसा होगा जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये वीडियो शेयर करके उनको ज़रूर हेल्प कर दीजिएगा।